Hello friends, welcome to our another new exciting video where we will talk about the conditional statements and will know about the syntax and its uses. Please watch the video till the end, and if you are new on the channel, please subscribe it. Okay friends, let's get started. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो तो बेसिकली दो तरह के होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है इफ एल्स कंडीशन और दूसरा होता है स्विच कंडीशन। तो ये इफ एल्स कंडीशन क्या होता है और स्विच कंडीशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब हुआ कि ऐसे स्टेटमेंट जिसमें कुछ ना कुछ कंडीशन यूज़ हो रहे हो। तो जैसे कि जो इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका जो हमारा इफ एल्स कंडीशन होता है इसका मतलब होता है कि जैसे कि इफ मतलब क्या होता है अगर, इफ मतलब क्या होता है, इफ मतलब होता है अगर, और एल्स मतलब क्या होता है, एल्स मतलब होता है अगर ये नहीं तो ये वाला। तो जो हमारा इफ एल्स कंडीशन होता है क्या होता है कि अगर मान के चलो कि ये कोई भी कंडीशन हमें दिया गया हो, अगर ये इफ वाला कंडीशन अगर ट्रू हो जा रहा है, इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा, तो इफ के प्रोग्राम में इफ में जो ये ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो, इसके अंदर हमने जो भी चीज़ डिक्लेयर किया है, जो भी फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, वो क्या हो जाएगा, वो रन हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन, ये एक्सप्रेशन अगर सही नहीं हो रहा है, अगर ये ट्रू नहीं है, ये वैलिड नहीं है, तो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो हमारा अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए थे, वो सभी जो प्रोग्राम थे, अगर उसको देखा जाए तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोग्राम रहता था, जिसमें क्या होता था कि जैसे कि ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है, ठीक। तो उसमें क्या होता था कि ये मान के चलो आपका यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ये हमारा क्या होता था कि अगर मान के चलो अगर आपने उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे अगर आपने डिफाइन नहीं किया, तो वो आपने यूज़र से यहाँ पे उसका वेरिएबल का जो जिसमें आप जितना भी डेटा स्टोर कराना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने यूज़र से इनपुट ले लिया, उसके बाद यहाँ पे आकर के आपने उसको प्रिंट कर दिया। तो अभी तक का जो भी हमारा प्रोग्राम था उसमें जो मेन ज़्यादातर जो प्रोग्राम थे ऐसे थे कि हमने यूज़र से नंबर लिया और उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेकिन अब क्या होगा ना कि इस वाले सेक्शन में जब हमने उससे नंबर लिया, तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो है दो दो पार्टीशन में जो है डिवाइडेड हो जाएगा। पहला जो पार्टीशन होगा मान के चलो वो है इफ़, पहला क्या है इफ़। अगर ये कंडीशन जो है, जो भी यूज़र ने यहाँ पे नंबर इनपुट किया, अगर वो इफ़ कंडीशन के लिए वैलिड हो रहा है, अगर इफ़ कंडीशन के लिए वैलिड हो रहा है, तो अगर ये ट्रू हो जाता है, ये क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है, तो ये जो फंक्शन हो, यानी कि ये जो होगा, इसके अंदर हमने जो भी डिफाइन किया होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ़ कंडीशन अगर ट्रू हो जा रहा है तो एल्स वाला कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इफ़ वाला कंडीशन जब फॉल्स हो जाता है, इफ़ वाला कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रहा है, तब जा कर के क्या होगा, जो हमारा एल्स कंडीशन होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये क्या कह रहा है, इफ एक्सप्रेशन अगर क्या हो जाए, वैलिड हो जाए, अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो क्या होगा, एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो बोलेगा कि जंप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट एस स्टेटमेंट। इसका मतलब हुआ कि अगर इफ एक्सप्रेशन अगर क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है, तो उसके अंदर हमने जो भी यहाँ पे डिफाइन किया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद वो एल्स पार्ट पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इफ जो है वो ट्रू हो गया है। तो इफ जैसे ट्रू हो गया तो एल्स पार्ट पे अब नहीं जाएगा। अगर इफ वाला कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है, तब जाकर के क्या होगा, एल्स वाला कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जो हमारा कंडीशनल एग्जीक्यूशन इन सी होता है, मतलब कि हमने जो भी वहाँ पे कंडीशन लिखा, मान के चलो अगर हमने क्या किया, कंडीशन लिखा, अगर वो वैलिड हो जा रहा है, अगर वो ट्रू हो जा रहा है, तो डू दिस, मतलब कि अगर ये वैलिड हो गया तो इसमें जो भी आपको वर्क दिया गया वो आपको यहाँ पे करना है। अगर वो क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, अगर वो फॉल्स हो जा रहा है, तब आपको क्या करना है, डू दैट और डू नथिंग। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि उस वाले पार्ट में अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, जंप करना है टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक। तो अगर हम इसका एक प्रोग्राम बनाए तो सबसे पहले तो इसका एक हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद क्या होगा, एक मेन सेक्शन आएगा इसका, एंटी मेन। यहाँ पे जैसे कि हमने एक नंबर को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया,
सॉरी वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। फिर जो है हम क्या बोल रहे हैं कि हमने यूज़र को बोला कि आप जो है यहाँ पे कोई भी जो है नंबर जो है यहाँ पे पुट करो, एंटर द नंबर। हमने बोला एंड नंबर जो है यहाँ पे पुट करो, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, स्कैनफ मॉडुलस डी और ये एम्परसेंट ऑफ एन। एन में जो है हमने वो जो इनपुट किया है यूज़र ने, उस डेटा को क्या किया, हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से जो होगा क्या होगा, पहले तो हम इफ़ कंडीशन लिखेंगे, इफ़, फिर ये क्या होगा ब्रैकेट क्लोज और एक ओपन, ठीक। उसके बाद हम लिखते हैं कि जैसे कि n जो है अगर लेस देन और इक्वल टू है 10 के, अगर n का जो नंबर है वो अगर 10 से क्या है इक्वल है या फिर उससे स्मॉल है, तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे कि स्मॉल नंबर। हमने क्या प्रिंट एफ कर दिया कि ये जो नंबर है वो स्मॉल है, ठीक। और अगर वो अब यहाँ से दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो जो नंबर होगा वो 10 से छोटा हो या फिर वो 10 से बड़ा हो। तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है, लार्ज है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि लार्ज नंबर, ठीक, लार्ज नंबर। फिर हम यहाँ से रिटर्न, सॉरी ये एल्स कंडीशन में नहीं, रिटर्न 0, कंट्रोल एस से सेव और रन करें। तो अगर हमने यहाँ पे 5 दिया तो ये क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर। एक मिनट, ओ यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है, यहाँ पे हमें लेस देन इक्वल टू देना होगा, ठीक। अब अगर हम इसको यहाँ पे रन करें तो हमने जैसे 6, तो ये बोल रहा है कि 6 जो है वो क्या है, स्मॉल नंबर है, 6 जो है वो क्या है, स्मॉल नंबर है। और अगर हमने जैसे कि यहाँ पे दे दिया 15, तो ये बोल रहा है कि ये लार्ज नंबर है। ये क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर है। कैसे, तो मान के चलो यहाँ पे जब उसने n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, जब n इज इक्वल टू 5 था, तो क्या होगा कि क्या 5 जो है, क्या 5 जो है वो 5 जो है क्या लेस देन है 10 से, लेस देन इक्वल टू है 10 से। तो बिल्कुल 5 जो है वो क्या है, लेस देन है 10 से। तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया ट्रू। ये कंडीशन जब ट्रू हो गया तो इसके अंदर जो इसके ये जो ब्रैकेट लगा है ये आप देख सकते हो, तो क्या होगा इसके अंदर जो भी इस हमने वर्क किया होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या लिखा था, हमने इसमें लिख दिया था प्रिंट एफ स्मॉल नंबर, तो वो क्या हो गया, इसलिए उसने क्या किया, स्मॉल नंबर प्रिंट कर दिया। फिर जब हमने यहाँ पे 15 लिखा तो एफ की अब 15 जब हमने यहाँ पे लिखा तो क्या हुआ, n इज इक्वल टू अगर 15 है तो ये क्या होगा, ये वाला कंडीशन जो है इसके लिए सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तब जा करके क्या होगा, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा वो एल्स वाले पार्ट पे जंप करेगा। उसके अंदर जो लिखा था लार्ज नंबर वो क्या हो गया, वहाँ पे प्रिंट हो गया, क्या हो गया, वो वहाँ पर प्रिंट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे एक प्रोग्राम करें, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हमने जैसे कि 2 नंबर डिफाइन कर दिया, ठीक, 2 नंबर डिफाइन कर दिया। ये कंफर्म है कि एक की वैल्यू जो है इसमें, जो भी यूज़र जितनी बार भी नंबर डालेगा वो एक की वैल्यू उसमें कितनी रहेगी, 10 रहेगी। या तो वो a हो सकता है 10, या फिर क्या हो सकता है, या तो a इज इक्वल टू 10 हो सकता है, या फिर b इज इक्वल टू वो 10 हो सकता है, ठीक। तो हमने जैसे कि यूज़र से नंबर लिया, इनपुट लिया, तो उस a वेरिएबल के अंदर उसने कुछ डेटा स्टोर करा दिया और b वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। तो हमें प्रोग्राम बनाना है कि हमें बताना है कि अगर मान के चलो a में अगर वो मतलब 10 स्टोर है, तो हम लिख देंगे कि जो a में जो है 10 स्टोर है। अगर वो a में नहीं है तो b में स्टोर है। तो हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें भी 10 स्टोर हो, वो हमें वहाँ पे प्रिंट कर देना है कि इस वेरिएबल के अंदर जो है वो 10 स्टोर है, ठीक। अगर इसका हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाए तो इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म है कि अगर a में नहीं है वो नंबर, अगर 10 स्टोर नहीं है तो b में है, और b में नहीं है तो मतलब a में है, ठीक। यहाँ पे तो अगर हम इसको यहाँ पे अगर बनाए तो हमें सबसे पहले इफ़ कंडीशन लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने n में तो पहले स्टोर करा दिया नंबर। तो इफ़ कंडीशन में हम क्या लिखते हैं कि अगर n जो है, तो यहाँ पे हमें 2 नंबर की यहाँ पे क्या है ज़रूरत पड़ेगी, 2 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक n डिक्लेयर किया और एक हम a डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक।
तो हम यहाँ पे मॉडुलस डी, एक मॉडुलस डी एन में स्टोर कराने के लिए और एक मॉडुलस डी ए में डेटा स्टोर कराने के लिए, तो हम यहाँ पे कॉमा और एम्परसेंट ऑफ बी भी लिख देते हैं। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, सॉरी ए है, अगर इससे क्या हो जाएगा कि ए में भी डेटा स्टोर हो गया और एन में भी डेटा क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो अब हम यहाँ पे अपना कंडीशन लिखते हैं। अगर हम कंडीशन में लिखते हैं कि इफ़, अगर ए जो है, इफ़ ए इज इक्वल टू क्या है, 10 है, मतलब अगर ए की वैल्यू क्या है, 10 है, तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे कि ए वेरिएबल हैज़ वैल्यू 10। ठीक, ए वेरिएबल हैज़ क्या है, वैल्यू 10। ए के पास जो है 10 वैल्यू है। अगर ए के पास वैल्यू 10 नहीं है तो क्या है, तो एल्स पार्ट में वो आएगा, वो बोलेगा कि यहाँ पे तो है, इफ़ वाले पार्ट में जाएगा, वो बोलेगा कि ए के पास तो 10 नहीं है, तो वो क्या होगा, फिर इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर वो इफ जंप करेगा और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एफ। अगर वो ए वाले वेरिएबल में अगर वैल्यू 10 नहीं है, मतलब वो किस वाले वेरिएबल में है, जो हमारा दूसरा वाला वेरिएबल है, तो वो कौन सा है, तो एन, तो लिख देंगे एन वेरिएबल, सॉरी, वेरिएबल हैज़ वैल्यू 10। ठीक, फिर कंट्रोल एस से अगर सेव और रन करें तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर द नंबर, तो 2 नंबर डालना है। एक हमने 17 डाला, तो 17 सबसे पहले यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले वो किस में डेटा स्टोर करा रहा है, तो एन में करा रहा है, यानी एन की वैल्यू अब अभी हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, वो सबसे पहले एन में स्टोर होगा, सबसे पहले वो एन में स्टोर होगा। तो हमने एन में मान के चलो यहाँ पे 18 स्टोर करा दिया। फिर वो सेकंड के लिए मांग रहा है, तो सेकंड में हमने 10 स्टोर करा दिया, तो वो बोल देगा कि ए वेरिएबल हैज़ वैल्यू 10। पहला वाला एन था और दूसरा वाला ए था, तो ए में जो था वो क्या था, वैल्यू 10 जो था वो स्टोर था, तो वो बोल रहे हैं कि ए के पास जो है वो वैल्यू 10 स्टोर है। ठीक, अब मान के चलो इसी में अब हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें ये बताना है कि ए, मान के चलो यहाँ पे अगर हम देखें कि ए की वैल्यू कितनी है, हम पहले यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, और बी की वैल्यू जो है वो 16 है। बी की वैल्यू कितनी है, 16 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से जो है ग्रेटर नंबर कौन सा है, ठीक, लार्ज वैल्यू कौन सी है। तो इसमें क्या होगा, हम एक इफ़ कंडीशन लिखेंगे। ठीक, इफ़ कंडीशन में क्या लिखना पड़ेगा कि इफ़ अगर ए जो है, हम सपोज दैट कि ए के पास जो है वो लार्जर नंबर है, हम बोलेंगे इफ़ ए के पास जो है वो लार्ज वैल्यू है बी से, तो हम प्रिंट एफ कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ बोल देंगे कि ए हैज़ लार्ज वैल्यू। ठीक, ए के पास क्या है, वैल्यू जो है, ए के पास जो वैल्यू है वो लार्ज है। ठीक, अगर मान के चलो वो बोलेगा कि ये वाला कंडीशन तो फॉल्स है, क्योंकि ए के पास जो है 12 है लेकिन बी के पास 16 है, यानी कि ए जो है वो बी से ग्रेटर नहीं है। तो फिर क्या करेगा, वो एल्स पार्ट पे जंप करेगा। तो एल्स पार्ट में क्या लिखा है, अगर ए के पास नहीं है तो प्रिंट एफ बी हैज़ लार्ज वैल्यू देन ए। ठीक, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ए हैज़ लार्ज वैल्यू देन बी लिख सकते हैं। और अगर इफ़ कंडीशन ट्रू वैलिड नहीं हुआ तो ये एल्स पार्ट में जंप करेगा और इसको प्रिंट कर देगा। अगर हम इसका यहाँ पे प्रोग्राम बनाए तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर बी ले लेते हैं, सबसे पहले हम किस में स्टोर कराते हैं, ए में स्टोर कराते हैं, और दूसरा हम बी में स्टोर कराते हैं। ठीक, अब हम क्या बोल देंगे कि इफ़ ए के पास जो है वो ग्रेटर वैल्यू है बी से, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि ए हैज़ ग्रेटर वैल्यू देन बी। ठीक, ए हैज़ ग्रेटर वैल्यू देन बी। अगर ए के पास नहीं है तो मतलब बी के पास है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बी हैज़ ग्रेटर वैल्यू देन ए। ठीक, और यहाँ पे इसको कंट्रोल एस से सेव रन करें तो यहाँ पे अगर हमने जैसे डाला 15, ए में 15 स्टोर हो गया, 16,
तो बोल रहा है कि b हैज़ ग्रेटर वैल्यू देन a, क्योंकि 16 जो है वो ग्रेटर है 15 से। तो कैसे ये हुआ, तो हमने मान के चलो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना डाला, a इज इक्वल टू हमने 15 लिया, ठीक, a इज इक्वल टू कितना 15 लिया, और यहाँ पे b इज इक्वल टू 16 लिया। तो वो चेक करेगा, अब कंडीशन जो है, ये कंडीशन वो चेक करेगा कि a जो है, क्या a यानी 15 जो है क्या ग्रेटर देन है 16 के, तो बोलेगा नहीं 15 तो लेस देन है 16 के, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स। तो अब वो इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा किस पे जंप करेगा, एल्स पार्ट पे, एल्स पार्ट पे आएगा, और एल्स पार्ट में जो भी लिखा है b हैज़ ग्रेटर वैल्यू देन a, वो उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक। तो ये हमारे इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स थे, जिसकी हेल्प से हमने ये जाना कि हम इफ़ और एल्स कंडीशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके सिंटैक्स क्या है, और इफ़ और एल्स कंडीशन वर्क कैसे करता है। आगे के वीडियोस में हम नेस्टेड एफ इल्स के बारे में जानेंगे और थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि ये हमें और बेहतर ही समझ में आए। तो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू।